अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया हुआ था फंक्शंस को पढ़ना, ऐसे ही है ना। जी। तो उसी को आगे लेके चलते हैं। मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ script.js। सही है। और इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। क्लास 7 नोड कैसे script.js तो चल रहा है, सही है। अच्छा, अब फंक्शंस की लॉजिक क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पर, आप नहीं ना आए थे बेस्ट उस दिन? आए थे? वो नहीं आया था, आज भी नहीं आया। मैंने आपको बताया था लेट्स सपोज यहाँ पर 5 लाइंस मैंने लिखी हैं, ऐसी है ना। इसको चलाऊंगा तो ये इसी सीक्वेंस में प्रिंट होंगे ऐसे। मैंने आपसे उस दिन एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि ख्वाहिश ये थी कि लाइन नंबर 1 जो है ना उसका कोड वहाँ पर ही रहे लेकिन चले सबसे एंड पे, ऐसी है ना। ये हमने उस दिन केस डिस्कस किया था, तो हम कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। हमने एक देखा था कि इफ़ के अंदर इसको रैप कर दें और कंडीशन फॉल्स कर दें और लाइन नंबर 6 पे आगे इसको कॉल कर दें, एक ये देखा था। अच्छा, इसके अगेंस्ट प्रोग्रामिंग हमें एक कंट्रोल देती है, उसको कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। मुझे पता है, आगे लेके चलो। अच्छा, फंक्शंस क्या है कि फंक्शन बनाना कब है, पहले ये समझो। देखो, कोई कोड है ना, आप कहते हो कि यार मेरी एप्लीकेशन में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे लाइक का है, अब लाइक हम पोस्ट को भी करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को भी लाइक करते हैं, हम वीडियोस को भी लाइक करते हैं, इस तरह मल्टीपल जगह पर ये लाइक्स चलती हैं, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसका कोड या तो बार बार लिखेंगे, ऐसे ही है। इसके वर्सेस जब भी कोड रिपीट हो रहा होगा आप एक फंक्शन बना लोगे। क्या बना लोगे? फंक्शन, ठीक है। फिर जब भी आपने यूज़ करना है ना, मतलब कहीं पे सेम कोड करना है, हम क्या कर देंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब फंक्शन बनाना कैसे है, क्योंकि ये भी एक क्या है, कंट्रोल ही है ना। तो कंट्रोल लगाने का साइंटेक्स क्या है, पहले कंट्रोल का नेम जो हमारे केस में है फंक्शन, फिर आप पेरेंथेसिस लगाते थे, फिर कर्ली ब्रेसेस। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन काम करना है, इसको कोई ना कोई नेम भी देना है, ठीक है। मैंने कह दी प्रिंट नेम, सही है। इसको ये नेम क्यों देना है, ताकि हम इस नेम से इसको कॉल कर सकें। देखो, जो फंक्शन है ना, फंक्शन ये एक पैसिव चीज़ है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। पैसिव मतलब इसने कभी भी खुद नहीं चलना, इसने जब इसको कॉल करेंगे ना तब भी इसने चलना है, एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अदरवाइज कभी भी इसने खुद रन नहीं होना। अब इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने लिखा है ना CLG हेलो वर्ल्ड, सही है, इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा है और एक मैं लिख देता हूँ आफ्टर द फंक्शन। अब अगर चलाऊंगा तो कौन सा कैसे आएगा प्रिंट? लाइन नंबर 4 वाला चलेगा, हेलो वर्ल्ड आफ्टर द फंक्शन, लेकिन ये कोड नहीं चलेगा क्योंकि फंक्शन कभी भी खुद नहीं चलना, सही है। अब इसको चलाना है तो क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज लाइन नंबर 5 पे मैं जाके इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पहले आफ्टर द फंक्शन चलेगा, फिर इनसाइड द फंक्शन चलेगा, ऐसे ही है ना। फिर एक और भी ब्यूटी थी फंक्शन बनाने की कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार हम इसको कॉल करें, हम इसको मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी, सही है, समझ आ गई। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फंक्शन? एक सम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, 2 नंबर को सम कर रहा होगा, ठीक है। वेरिएबल बना लेते हैं num1 इक्वल टू 20 और num2 इक्वल टू 30 और यहाँ पर एक सम लगा लेंगे, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 और यहाँ पर सम को कंसोल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन को अगर मैंने चलाना है, अभी रन करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। अब अगर इस फंक्शन को मैंने चलाना है तो क्या क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब चलाऊँगा तो क्या होगा, सम इक्वल टू क्या आ रहा है, 50, ऐसे ही है ना। अब जितनी बार भी इसको कॉल करूँगा ये क्या मुझे देगा, 50, ऐसे ही है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए, होना क्या चाहिए, डायनामिक काम होना चाहिए कि अगर मैं इसको मतलब
दो नंबर अभी हमने किए हैं हार्ड कोड, ऐसे ही है ना, ये हार्ड कोड नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मैं इसको दूँ ना वही ये सम करे, ठीक है, हमेशा 50 ना रिजल्ट में आए, मतलब डायनामिक आए, ठीक है। हम जो नंबर दें, इनपुट में नंबर दें, ये आउटपुट में हमें उसका सम दे, ठीक है, ये करना है। यूजर नंबर दे जो उसका सम, ऐसे हम उसको इनपुट दें नंबर्स और वो उसकी आउटपुट हमें सम करके दे, ओके। अच्छा, अब अभी तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसे ही है कि नहीं, अभी मैं जितनी बार भी इसको चलाऊंगा ये मुझे 50 ही देगा, ऐसे ही है। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग हमें कहती है कि देखो फंक्शन बनाने की सिर्फ यही ब्यूटी नहीं है कि कोई कोड है कि उसको हमने लिख के रख देना है और जहाँ चाहते हैं उसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ ये ब्यूटी नहीं इसकी। इसकी ब्यूटी ये भी है कि प्रोग्रामिंग कहती है अगर आप इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे केस में दो एलिमेंट्स है ना, इनको डायनेमिक करना है, आप कहते हो ये हर बार जो इनपुट में आए ना नंबर उनका रिजल्ट दे, हमें सम करके दे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग यहाँ पर एक कंसेप्ट निकालती है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। किसका? पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। वो कहती है कि ये जो दो नंबर्स है ना, ये अभी आपने किए हैं हार्ड कोड, क्या किए हैं? हार्ड कोड। ये हार्ड कोड ना करें, ये आपके एंड पे है, हम क्या करते हैं आपको कंट्रोल देते हैं कि जहां पर आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना वहां से ये नंबर पास करें, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस लगाई है ना, इनको लगाने का मकसद यही है कि मैं यहाँ से इनपुट दे सकूँ, ठीक है। उस इनपुट को हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स, मतलब आर्गुमेंट्स पास करना, ठीक है, या इनपुट पास करना, ठीक है। अब यहाँ से लेट्स सपोज मैं दो चीज़ें भेज दी है ना, मैं दो नंबर्स भेजना चाहता हूँ 10 और 20, ठीक है। दोनों को डिफ्रेंशिएट किससे करना है? कॉमा से, ठीक है। अब ये दो नंबर्स मैंने इनपुट में इसको दिए हैं, अब इसने रिसीव कैसे करने हैं? ये जो आपने पैरेंथेसिस लगाई है ना, इसमें इसको ये रिसीव करेगा, ठीक है। जहां से पास करनी है उसको क्या कहेंगे? आर्गुमेंट्स। जहां पे रिसीव करने हैं उसको हम कहेंगे पैरामीटर्स। क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। अब मैंने यहां से कितनी चीजें भेजी हैं? दो। अब पैरामीटर भी कितने लगाऊंगा? दो, ठीक है। दो चीजें भेजी है ना, जितने नीचे से आर्गुमेंट्स भेजने ना, मतलब जितनी इनपुट्स देनी है उतने ही ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन कर। पैरामीटर्स कुछ भी नहीं होते, एक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो बना लेता हूँ वेरिएबल्स, num1 और num2, ठीक है। ये दो मैंने बना लिए वेरिएबल्स, या मैं ए बी कह देता हूँ, ठीक है। अब 10 किस में जाके स्टोर होगा? ए के अंदर, ठीक है। 20 किस में जाके स्टोर होगा? बी के अंदर। ये हमेशा यही सीक्वेंस चलेगा, पहले वाला पहले के अंदर जाके स्टोर होगा, दूसरे वाला दूसरे के अंदर जाके, और जहां से पास कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? आर्गुमेंट्स, और जहां पर रिसीव कर रहे हैं उसको कहेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने भेज भी दिए, रिसीव भी कर लिए, अब भी चलाऊंगा तो क्या आएगा? 50। मैंने रिसीव तो कर लिए, क्या मैंने उनको यूज किया? नहीं किया, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं होते, ये ना वेरिएबल्स ही होते हैं, बस इनके साथ VAR का कीवर्ड नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें हम यूजर की जो इनपुट आ रही है ना उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और वो इनपुट कहाँ से आ रही है? जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जाएंगे और ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, रैम में एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा ए के नाम से, उसमें 10 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं इनको बजाय कर दूं कि num1 की वैल्यू है a, ठीक है। अब a क्या था? एक वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल का नेम जब भी लिखो उसके अंदर की क्या आती? वैल्यू, ठीक है। तो a मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 10, और यहाँ पर b लिख रहा हूं तो क्या आएगा? 20। अब ये काम डायनेमिक हो जाएगा, अब मैं जो भेजूंगा ना वही सम अप होगा, सही है। अब लेट्स सपोज मैं एक और बार कॉल करता हूँ सम को और पास करता हूँ 20 और 30, अब क्या आएगा? 15। इस तरह आप जितनी बार भी इसको कॉल करोगे ना, जितने नंबर पास करोगे, जैसे 5 और 10, ये उन दो को ही हमेशा सम करेगा, तो ये हो गया डायनामिक, सही है। ये पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का पता चल गया। पैरामीटर मतलब इनपुट देना, सॉरी पैरामीटर्स मीन लेना, ठीक है, इनपुट रिसीव करना, और आर्गुमेंट्स मीन इनपुट देना, भेजना, ओके। अच्छा, अब इसका तो पता चल गया। और लेनी क्यों है? ताकि हम फंक्शन को हार्ड कोड पे डिपेंडेंट ना रहने दें, उसको डायनेमिक करें, ताकि जो हमें इनपुट आए वही उसका ही रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा। फंक्शन एक्चुअली पता क्या है?
कि हम इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको ना एक लार्ज अमाउंट में डाटा देना है, ये उसका एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे मुझे, ठीक है। ये फंक्शन की एक मेन लॉजिक होती है फंक्शन बनाने की, कि उसको लार्ज अमाउंट में डाटा दे और वो उस डाटा का एक अच्छा सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करे, सिर्फ एक, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? ओके। अब यहाँ पर लेट्स सपोज सोचो हमने ऊपर कितने पैरामीटर रिसीव करने हैं, 2, ऐसे ही है ना। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं नीचे से भेजता ये एक हूँ, अब क्या होगा? एक ही डिफाइन होगा, ए के अंदर क्या आएगा? 10 10, ऐसे है ना। बी क्या है? 0 कुछ भी नहीं, ऐसे है ना। इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसे है। तो नम 2 के अंदर भी क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 10 प्लस कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर आ जाएगा नॉट अ नंबर। ये एन का मतलब है नॉट अ नंबर, ठीक है। तो सम में क्या आ रहा है? नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने ए तो भेजा है लेकिन बी नहीं भेजा, तो बी में कुछ भी नहीं है, वो मतलब उसमें नल है, ठीक है। अकेला 10 ही प्रिंट कर, जी अकेला 10 ही नहीं, हम इसमें सम कर रहे हैं ना, हम 10 ए को सम कर रहे हैं बी के साथ, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये कोड काफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कह दें ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए का पैरामीटर तो आ रहा है लेकिन बी का नहीं आ रहा है, ऐसे ही है ना। बी खाली है, तो 10 प्लस खाली करेंगे तो खाली आएगा हमेशा, ठीक है। खाली चीज़ में किसी को ऐड करें तो क्या होता है? खाली होता है, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, बी में कुछ नहीं आ रहा, तो बी ना एक्चुअली वो डाटा टाइप हमने पढ़ी थी हम, नल, तो बी में नल है, सही है। तो 10 नल कभी भी प्रिंट प्लस नहीं होता नंबर्स के साथ, ठीक है। या नंबर्स में कभी भी नल ऐड नहीं हो सकता, ओके। समझ आ गई? अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से भेज दूँ 10 और दूसरे में भेज दूँ ट्रू, अब क्या होगा? एक 10 हो जाएगा, दूसरे के अंदर दूसरे के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। कौन सी? 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 11, क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 11। लेकिन इशू वहाँ यहाँ पर अभी भी वही है, अगर एक भेज रहा हूँ तो जवाब में आ रहा है नॉट अ नंबर, ऐसे ही है ना। अब इसका कोई बैकबोन होना चाहिए ना, कि अगर ये ना भेजे तो हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन है मौजूद हो, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग हमसे कहती है कि आप जहाँ पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हो ना, वहाँ पर उनकी एक बैकबोन वैल्यू डिफाइन कर दो, कि अगर इन केस हम नीचे से कुछ भी नहीं भेजते तो वो वाली वैल्यूज़ उनको असाइन हो जाए, सही है। वो करेंगे कैसे? आप पैरामीटर के आगे ना इक्वल टू लगा के इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। मैंने दे दिया 20, सही है। अच्छा, अब मैंने बी नहीं ना नीचे से भेजा, तो बी की जगह 20 आ जाएगा, सही है। अब मैं इसको करूँगा तो मुझे 30 आ रहा होगा प्रिंट में, समझ आ गई? इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अब मैंने नीचे से बी नहीं भेजा तो बी की जगह उसको असाइन हो जाएगा 20। ये उसकी बैकबोन वैल्यू है कि अगर बी नीचे से नहीं आता तो 20 आ जाए। लेकिन अगर मैं नीचे से बी भेज देता हूँ 10, अब फिर बी ये वैल्यू ही उसको असाइन होगी, 20 निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे 20 आएगा, सही है। तो वो हमें खुद देनी पड़ेगी। हाँ, हमें खुद ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तब चलेगी जब नीचे से वो वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। ये तब असाइन होगी। लेकिन अगर नीचे से वैल्यू आ रही है तब ये वैल्यू असाइन नहीं होगी, ठीक है। फिर जो नीचे से आ रही है वही असाइन होगी, ठीक है। जैसे ये देखो अब क्या दे रहा है 20, क्योंकि मैंने नीचे से वैल्यू भेज दी है। लेकिन अगर मैं ये ना भेजता तो इसने ये 20 बाय डिफ़ॉल्ट पास कर देनी थी इसको, ठीक है। इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, अब मैं कुछ भी पास नहीं करता, अब क्या आएगा? 20 क्या आएगा? ये भी नॉट नॉट अ नंबर, ठीक है, क्योंकि ए में अभी कुछ भी नहीं। तो इसके भी क्या करेंगे? इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे कि अगर नहीं आ रहा तो ये काम ये वाली वैल्यू साइन कर दो। अब कुछ भी नहीं भेजा तो 10 प्लस 20 30 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे से कुछ पास कर दूंगा, जैसे 2 और 2 पास कर दूँ, तो यहाँ पर 30 और नीचे 4 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं भेजा तो वो वैल्यूज़ आ गई 10 प्लस 20 30। इसमें 2 2 भेज दिया तो वो सम अप हो गए 4 आ गया। समझ आ गई इसकी?
आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स की और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की समझ आ गई। नेक्स्ट चलें। ओके अच्छा, अब लेट्स सपोज फंक्शन की लॉजिक तो आपको पता चल गई है कि फंक्शन ने जैसे ये कोड यहाँ पे लिखा है ना, तो ये कोड कभी भी यहाँ से नहीं चलना है, ऐसे ही है ना। ये कब चलना है? जब इसको मैं कॉल करूँगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम कंसोल लगाएं, हेलो वर्ल्ड, सही है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मुझे बताएं कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी मेरी? 5 से लाइन नंबर 5 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखो हेलो वर्ल्ड 1 2 और 3, ठीक है। ये जितने पार्ट में फंक्शन लिखा होता है ना, वो उतनी चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें चली, फिर लाइन नंबर 9 पे जाके हो रहा था फंक्शन कॉल, ठीक है। ये जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है ना, यहाँ से हमारा कंट्रोल वापस जाता है उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। फिर उसके सारी लाइंस को एग्जीक्यूट करते हैं, समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट चलें। ओके अच्छा, पैरामीटर्स का भी आपको पता चल गया है और आर्गुमेंट्स का भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस का ऑपरेटर होता है ना, इसके ना बड़े काम होते हैं। ये एक तो ये यूज़ होता है नंबर्स को सम करने के लिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं नीचे से नंबर्स नहीं भेजता, मैं भेजता हूँ कोई स्ट्रिंग भेजता हूँ, ठीक है। तो क्या आना चाहिए? जैसे मैंने भेजा मोहम्मद, दूसरे में भेज दिया जुहेब, तो क्या होगा आपके ख्याल में? क्या आना चाहिए? मोहम्मद है। हाँ, ये दोनों को ना मतलब जोड़ देगा, मर्ज कर देगा। इसको टेक्निकल वे में कहते हैं कनकैट करना। क्या कहते हैं? कनकैट करना, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। ये जो प्लस का ऑपरेटर होता है ना अरिथमेटिक, इसके दो काम होते हैं, एक तो नंबर्स को सम करना, दूसरा कनकैट करना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। ये दो इसके यूज केस होते हैं, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगाता हूँ, फिर क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या है, नॉट अ नंबर। सिर्फ प्लस के केस में ऐड होंगे, बाकी जो सा मर्जी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दें, ये ना यहाँ नॉट अ नंबर ही आना। समझ आ गई? ओके कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं करूँ 10, यहाँ पर करूँ 20, अब क्या आएगा? तो बता सकता क्या आएगा? जी आ जाए। जॉब के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, अभी तो यहाँ पर नहीं है, वो ज़रा फंक्शंस पे गए हैं, तो कल आ जाएं आप। वैकेंसीज आएंगे किस चीज़ के लिए? ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ाने के लिए कि जॉब के लिए, सर्विसेज के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप कल आ जाएं, कल 3 बजे वो यहाँ पर ही होंगे, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू दिलवा दें। चलो ठीक। CV अगर है तो आप दे दें मुझे। सीवी नहीं है, अभी एक दूसरे फॉर्म है। चलें ठीक है, कल CV साथ दे आइए। ओके। अच्छा, यहाँ पर देखें, एक तो मैंने आपको बता दिया है प्लस का ऑपरेटर के केस में ये प्लस का ही बस काम है कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना या नंबर्स को सम करना है। जो माइनस है ना, माइनस, इसने कभी भी स्ट्रिंग को नहीं जोड़ना, इसने नंबर्स पे अप्लाई होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं नीचे से नंबर भेज रहा हूँ लेकिन स्ट्रिंग है, ऐसे ही है ना। अब क्या होगा आपके केस? मोटा नंबर है, क्या कर देगा? मोटा नंबर। क्या आ रहा है? माइनस, ठीक है। ये जो माइनस है ना, माइनस, ये स्ट्रिंग को भी रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई? इसके अंदर नंबर होता है, उसमें स्ट्रिंग भी कर देंगे। हाँ, अगर हम नंबर भेज देते ना नीचे से, अच्छा नंबर भेजा तो वो देखो नंबर को भी सम कर रहे हैं, ठीक है। 2 - 2 अगर हम करें 12 2, तो 12 गया A में और 2 किस में गया? B में। तो 12 - 2 10। दूसरे में 10 आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या आ रहा है? -10। ऐसा क्यों है? जब माइनस का ऑपरेटर है ना, ये स्ट्रिंग को भी रिजॉल्व कर देते हैं, समझ आई? लेकिन प्लस का ऑपरेटर क्या करते हैं? स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं प्लस ही लगाता हूँ यहाँ पर, अब क्या आएगा? 9 का नंबर, 30 है। यहाँ 10 20 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के ऑपरेटर ने दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, माइनस ने दोनों को रिजॉल्व करना है अगर नंबर है, ठीक है।
अगर नंबर नहीं है तो उसने नॉट अ नंबर दे देना, ठीक है, समझ आ गई। प्लस के ऑपरेटर के कितने काम है? 2। एक तो नंबर्स को सम करना, दूसरा स्ट्रिंग का केस होगा तो वो उनको क्या कर देगा, आपस में कनकैट कर देगा, उनको रिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। माइनस के ऑपरेटर का काम क्या है? एक तो नंबर्स को माइनस करना, दूसरा अगर नंबर्स ही स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग वाले नंबर्स को भी रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब क्या है, अब स्ट्रिंग है ना, 10 जाएगा ए में, बी जाएगा 20 जाएगा, अच्छा, पर वैसे भी तो 10 20 है ना, इसको हम कह देते हैं 5 और इसको कह दें 2, सही है। अब क्या होगा मल्टीप्लाई के केस में, सोचो क्या है, 24 वो ऊपर 200 आ रहा है, ऐसे ही ना। इसने क्या किया, इन दोनों को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। जो बस प्लस का ऑपरेटर है ना, इसने क्या करना है, आपस में ऐड कर देना, माइनस ने रिजॉल्व कर देना। इन केस अगर स्ट्रिंग में नंबर है, अगर मैं यहाँ से भेजूँ ना मोहम्मद जुहेब, तो ये नॉट अ नंबर का मुझे एरर दे देगा, सही है। अगर इनके स्ट्रिंग में नंबर है ना, फिर ही उनको रिजॉल्व करेगा। अगर माइनस करते हैं तो माइनस भी नॉट अ नंबर का मुझे एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग में नंबर है तब ये रिजॉल्व कर देगा इसको, ठीक है, समझ आ गई इसकी। और कौन सी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, चलो डिवाइड करते हैं। अब 10 किस में गया, ए में, 20 गया बी में, 10 डिवाइडेड बाई बी, देखते हैं डिवाइड करता है कि नहीं, क्या कर रहा है 0.5। बस प्लस का ऑपरेटर की बजाय बाकी जितने भी है ना, सब ने स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, अगर नंबर स्ट्रिंग में भी है तो उनको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। ये बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो ये टाइप्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स सपोज आप कोई बैंकिंग ऐप बना रहे हो, ठीक है, अब उसमें आपने नंबर्स को सम करना था। अब आपने ये नहीं देखा नंबर्स की टाइप मुझे स्ट्रिंग में आ, आपने नंबर्स लिए यूज़र से। अब यूज़र से जब भी इनपुट लेते हैं ना तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होती है, ठीक है। आपने प्लस का ऑपरेटर लगा दिया, आपने ये नहीं देखा कि टाइप क्या आ रही, तो आपका क्या हो जाएगा, सोचो यूज़र ने नंबर दिया 10 और 20, ठीक है। अब उसका 30 जाना था, ऐसे ही है ना, उसको 30 जाना था या आना था, एक ही के बाद आने का ले लो, 10 20 30 उसको आने थे, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर प्लस का टाइप क्या हुई स्ट्रिंग, तो 10 20 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। तो बैलेंस कितना हो गया, 1020। पाकिस्तानी हुआ तो उसने आना भी नहीं है, ठीक है, उसमें ले जाना है, ओके। पाकिस्तानी की बात नहीं है, वैसे भी दुनिया में, ठीक है। हाँ, मैं भी मुल्क को गंदा करें, गोरे इससे ज़्यादा करते हैं। ऐसे उस टाइम पे सम कैसे करेंगे, आप नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन का टॉपिक है ना, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। इसमें इस फंक्शन की ना 2 टाइप्स होती हैं, कितनी, 2। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम अपनी लॉजिक्स लगाने के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक इसके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो ना, आपने उस दिन से एक फंक्शन पढ़ रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कंसोल हटा दें तो ये लॉग क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, सही है, समझ आ गई। लेकिन इसमें आप क्या करते हो, अब हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है। लेट्स सपोज, सोचो इतना तो हमने देख लिया है कि लेट हमने फंक्शन में हमें चाहिए तो 2 पैरामीटर, वो अगर 2 से कम दे तो हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के थ्रू उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा दे दे फिर क्या होगा, अब इसको देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस में ले जाता हूँ और इसको खत्म कर देता हूँ। अगर लेट्स सपोज वो नीचे से 2 से ज़्यादा नंबर दे दें, 30 भी दे दे, 40 भी दे दे, 50 भी दे दे, अब क्या होगा, 12 जाएगा किस में, ए में, 2 जाएगा बी में, बाकी सारे नेगलेक्ट हो जाएंगे, बस 12 और 2 14 है, बाकी कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने भेजे तो है लेकिन आगे से किसी ने लिए नहीं है, लिए बस 2 ही हैं, 12 और 2।
ये सीक्वेंस में इसी जाएंगे, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, और ऊपर नीचे से जितने भेजने हैं ना उतने ही ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। अब हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 चाहिए थे, हमने 2 डिफाइन कर दिए, लेकिन लेट्स सपोज अगर यूज़र ने 5 दे दिए तो फिर क्या होगा, तो बाकी 3 तो निगलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है स्प्रेड ऑपरेटर का। किसका? स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं ना पता कि नीचे से कितने आर्गूमेंट्स आने हैं, आपको नहीं पता, आप क्या करो, यहाँ से ना एक ही पैरामीटर बस रहने दो, पैरामीटर सिर्फ एक ही डिफाइन करो, ओके। इससे पहले आप 3 डॉट लगा दो। क्या लगा दो? 3 डॉट। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। क्या कहते हैं? स्प्रेड। अब आप नीचे से जितने भेजते जाएंगे ये सारे उनको रिसीव करेगा। मैं क्या करता हूँ, इनको कंसोल भी करता हूँ। यहाँ पर ए को मैं यहाँ पर कंसोल, यार इसका ना नाम आर्गुमेंट्स कह दें आप, ठीक है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सारे आ रहे हैं 12, 2, 30, 40, 50, लेकिन अभी ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी, ये क्या है? इसको वैसे अरे कहते हैं, सही है, इसको आप आगे पढ़ेंगे, ओके। लेकिन इतना मैंने आपको, क्योंकि फंक्शन का टॉपिक चल रहा था, आपको एक ये भी कंट्रोल पढ़ा दिया है। लेकिन सम नहीं हो रही, ये सम अभी मैंने सम किए नहीं ना, क्योंकि इसने ये ब्रैकेट्स दी हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स का बड़ा मतलब है, ये आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। हमें इनसे सारों को निकालना पड़ेगा, फिर इनको सम करें, सही है, समझ आइए कि नहीं? अच्छा, ये एक्चुअली मैंने इसको लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर अरे नहीं ना समझ आ रहा तो इसको लिस्ट भी कहते हैं, ओके, क्योंकि नीचे से लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे थे ना, तो उनको एक लिस्ट में उसने रैप कर दिया, ओके। अब कितनी तरह से पैरामीटर्स लेने सीख लिया हमने, ये नहीं चाहता।